सकते हैं, पर क्या ये सब संभव है जहर मुक्त खेती के बिना? तो एक जहन में सवाल आता है कि जब खाएंगे ही हम जहर मुक्त नहीं, तो रहेंगे कैसे जहर मुक्त? अपने शरीर को, अपने मन को अच्छा कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम आरसीएम में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जहां पर हम हमारे किसानों को जो है वो जहर मुक्त की ओर लेकर के जा सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर इसमें हमारा क्या फायदा है, हम कैसे, हमें क्या मिलेगा इस सारी चीजों को करने से? तो हमने जब शुरू किया था तो हमने सिर्फ एक चीज सोच करके शुरू किया था कि अगर पूरे अपने जीवन में एक किसान के चेहरे पर भी खुशी ला सके तो हमारा जो काम है वो बन जाएगा। आज आरसीएम के माध्यम से हजारों किसान हमसे जुड़ रहे हैं, हजारों किसान जैविक की ओर जा रहे हैं, और लक्ष्य बस इतना सा ही है कि जब तक हम हर एक किसान के घर में जैविक को नहीं पहुंचा देते हैं तब तक रुकेंगे नहीं। वो कैसे हो रहा है, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मतलब है? एक उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं जल संचय के माध्यम से। जैसा सर ने बोला कि पहली बार हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को क्या है ये प्रोडक्ट, कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे और क्या इसके मायने हैं, आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्रीफ कॉल में साझा कर देता हूँ। साथियों, लगभग 70% जो जमीन है वो सूखे की चपेट में। आप बोलेंगे हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, हम जहां से भी हैं, हमारे यहाँ पानी बहुत उपलब्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके यहाँ पर जो आखिरी पानी ना मिल पाने की वजह से, पानी कम हो जाने की वजह से जो उत्पादन है वो लगभग 30% तक कम हो जाता है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मन में मनन करिए कि आज से 20 25 30 वर्ष पहले क्या वही मिट्टी थी, क्या वही पानी का स्तर था? तो जवाब आएगा नहीं। क्या हुआ? पानी का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन घट गया है, और मिट्टी जो है वो दिन प्रतिदिन खराब हो गई है। तो मिट्टी हमारी खराब हो गई है, रासायनिक खादों को डाल डाल के मिट्टी हमारी गर्म हो गई है, कड़क हो गई है, पानी का स्तर गिर गया है। उसके साथ चलिए रासायनिक खाद भी डाल रहे हैं, पानी भी हम पी रहे हैं। किसान की आय बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ पा रही है। किसान जो है वो आज ऐसी हालत है कि एक पंक्चर्ड टायर वाली साइकिल को चला रहा है, एक पंक्चर टायर वाली। अभी एज आरसीएम के माध्यम से हमारे पास मौका है कि हम उसके दूसरे जो साइकिल का टायर है उसे पंचर होने से दोस्तों बचा सकते हैं। अन्यथा अगर उसको तकलीफ होगी तो तकलीफ जो है वो हमारे शरीरों में आएगी, हमारे पेटों में आएगी, क्योंकि सब्जियां जो हैं हम वही खाते हैं जो एक किसान उगा करके हमारे लिए भेजता है। तो इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है? इन सारे समस्याओं का समाधान है सर जल संचय। क्या है जल संचय? जल संचय फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है जो 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल है। करता क्या है? अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर पकड़ के रखता है, और जैसे जैसे पौधों को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधों को उपलब्ध कराता है। हमें क्या करना है? हमें बुआई से पहले इसे मिट्टी में मिला देना है अच्छे तरीके से। इसके पास है क्या? भैया ये जो एक पैकेट आप लोगों को दिख रहा है 1 किलो का है, और 1 एकड़ के अंदर 5 किलो जल संचय का इस्तेमाल होता है। इसके पास है क्या? कार्बनिक कार्बन, कार्बनिक मैटर और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट। कार्बनिक कार्बन कितना है साथियों? 35 से 40%। आज अगर भारतवर्ष में हम बात करें तो कुछ 5% किसानों को अगर छोड़ दें तो 0.8% से नीचे आ गया है कार्बनिक कार्बन का स्तर मिट्टी के अंदर। और अगर वो जितना ज्यादा गिरता जाएगा उतनी ही जो मिट्टी है वो खराब होती जाएगी। तो विचार करने की बात है कि कार्बन की जो स्थिति है उस पर भी जल संचय के माध्यम से थोड़ा बहुत जो है वो सुधार लाया जा सकता है। क्या फायदे होंगे इसके? दोस्तों, जहां 5 पानी की जरूरत है वहां लगभग 3 पानी से आप खेती कर सकते हैं। खाद जो भी आप डाल रहे हैं, रासायनिक जो डाल रहे हैं, उसको 20% तक पहली बार में कम कर सकते हैं। 5 10 15 20 25 30% तक आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जब पानी बचेगा, उर्वरक बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि किसान की जो है वो आय बढ़ेगी। और इन सभी के अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वो है कि हम किसान के चेहरे पर खुशियां ला पाएंगे।
इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने के दो साधारण से तरीके हैं। जैसा मैंने बताया कि 1 एकड़ के लिए 5 किलो जल संचय की आवश्यकता होती है। अगर आप बीज ड्रिल के माध्यम से बुआई कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन के अंदर जल संचय को डाल सकते हैं और उसके बाद बुआई कर दें। दूसरा जो तरीका जो हम खुद हमारे खेतों में इस्तेमाल करते हैं, 5 किलो जल संचय को 10, 20, 25 जो स्वेच्छानुसार सूखी और भुरभुरी मिट्टी या रेत ले लें और उसे मिट्टी में अच्छे से मिला करके खेत में पूरा छिड़क दे और उसके बाद जो है वो अपनी जुताई करनी। तो ये सारा काम कब करना है, हमें कोशिश करनी है आखिरी जुताई के समय ये सारा काम जो है वो हम कर दें। बुआई से पहले जल संचय को डाल करके खेत को तैयार कर दें। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखेंगे कैसे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इसका नया लाल जी इसको छिड़केंगे और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स। आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। बस इतना ही सिंपल सा इसका तरीका है। ये दिखाने के हिसाब से आप लोगों को जो है वो दिखाया गया है कि ये हमें ये प्रोसेस जो है वो आखिरी जुताई के समय साथियों करना है। जैसा कि मैंने बताया, अभी ये मैंने आप लोगों को एक ऊपर ऊपर से प्रोडक्ट बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बात करूं कि कोई एक ऐसा उत्पाद जिसे शायद आप लोग ढूंढ रहे थे, जिससे आप किसानों के बीच में जा सके, किसानों से चर्चा कर सके, किसानों को बता सकें कि सर ये उत्पाद आपको इस प्रकार से फायदा देगा। मुझे नहीं पता आप में से साथियों कितने लोगों ने जल संचय का कभी डेमो किया है, लेकिन जिन भी साथियों ने किया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ मतलब मेरी उम्र 24 साल है, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी किसान ने ना आप लोगों को मना नहीं किया हो कि हो सकता है उसने इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन उस किसान ने ये नहीं बोला होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो काम का नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण है ये डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो। जितना ज्यादा मतलब जो भी साथी जल संचय के ऊपर बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेस का राज है ये वीडियो। 4 मिनट 34 सेकंड की वीडियो, जैसा जैसा इसमें लड़का कर रहा है वैसा वैसा आप करिए, खुद करके देखिए और अपने जो साथी किसान है उनको बताएंगे, तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे काम आप लोग कर सकते हैं। जी नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं। तो जल संचय क्या है? जल संचय एक 100% ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल यानी कि 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, जो फलों के छिलके जैसे संतरे, केले, शुगर केन, गन्ना इत्यादि के छिलकों से मिलकर के बना हुआ उत्पाद है। जल संचय 1 एकड़ के लिए 5 केजी जल संचय की आवश्यकता होती है। हम बात करेंगे कि जल संचय कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये 2 खेत आपके सामने हैं। अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डाल देते हैं। जल संचय कुछ इस प्रकार का पाउडर जैसा प्रोडक्ट है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर मिला देता हूं। जल संचय दिखता कैसा है? कुछ इस प्रकार का जल संचय है, पाउडर जैसा ही है, एक उत्पाद है। हम जानते हैं कि यह बुवाई से पहले जाने वाला उत्पाद है, तो इसे हमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देना है। तो ये हमने आखिरी जुताई करी या जब मथाई करी उस टाइम पे हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से खेत में मिला दें। मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ये मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। तो यह हमारे 2 खेत थे। एक खेत में हमने जल संचय को डाला और एक खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला। अब इन दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक इनमें दोनों ही खेतों में हम पानी डाल देते हैं। जी, खेत के अंदर पानी को डाल दिया है, पहला पानी खेत को मिल गया है। अब यह क्या करेगा? जल संचय अब अपने वजन का 50 गुना से अधिक पानी को अवशोषित करेगा। अभी जैसा आप फर्क देख सकते हैं, जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें कि कैसे यह कार्य कर रहा है।
हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं इस खेत में भी पूरा मिला देता हूँ। तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज, जहां पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहां पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो 300 से भी ज्यादा हो गया है। इसके फायदे क्या हैं उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहां पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं, तो वहां आप 10 से 12 दिन तक भी सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा, तो यह अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है, उसी प्रकार से उसने जो खाद है उसको भी पकड़ के रख लिया है। तो यहाँ पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज, जो जल संचय है, यह ना केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, ना केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। जब हवा है, पानी है, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, तो जो उत्पादन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत की जो मिट्टी है उसको भी सुधार रहा है। जल संचय उस मिट्टी को भी जो भुरभुरा करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में, यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है। और एक चीज पारस सर ने बोली थी कि हमने कोशिश करी थी कि हमें मिल जाए प्रोडक्ट डालने के लिए, और मिल नहीं पाया था। ऐसा इसलिए है कि ये सामान्य प्रोडक्ट नहीं है सर, ये सामान्य उत्पाद है ही नहीं। और मैं कह रहा हूं कि मैं अभी तक इस टीम में आया ही नहीं था। आज ये तो राकेश सर ने अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से मिलने की, तो आप लोगों से बात हो पा रही है। आप सोचिए, जब इस टीम में आ गया हूं, बात हो रही है, तो अब जो इस तरह वो कितना बढ़ जाएगा, और क्या 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 शॉर्टेज आ सकती है। और बिल्कुल भी सामान्य प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप वाकई में जल संचय के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उपलब्धता की जिम्मेदारी जतिन जैन नहीं लेगा। उपलब्धता की जिम्मेदारी आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी। अपने निकटतम पीयूसी डिपो अपने पास उपलब्ध करके रखिए, क्योंकि जैसे ही सीजन पीक पकड़ता है वैसे ही ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो बन रहा है वो फलों के छिलकों से बन रहा है, और भारतवर्ष के अंदर एक लिमिटेड ही फलों के छिलके जो है वो उगते हैं। एक लिमिटेड ही प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। आपको काम करना है, कैसे करना है, बस जैसा जैसा इस वीडियो में बताया है वैसा वैसा करते रहिए। आपके साथ मैं ये वीडियो की लिंक और बाकी चीजें साझा कर दूंगा। मुझे लग रहा है मेरा समय भी हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली राकेश सर का।